हेलो एवरीवन, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम है और बाहर का व्यू आप लोगों ने देखा ही है कितना अच्छा है सुबह सुबह का। सुबह के अभी 5:30 बजे हुए थे और जब मैं बाहर देखी ना तो बाहर हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी समय ना बारिश जो है बंद होने ही वाली थी। मतलब रात भर कल बारिश हुई है और अभी जो है 5 बजे से लगभग कम हो गई थी। बहुत थोड़ी थोड़ी सी बूंदें पड़ रही थी और बारिश लगभग कम हो गई थी। जैसे जैसे दिन निकल रहा था बिल्कुल वैसे ही बारिश की जो स्पीड है वो भी कम हो रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि जो हाउसवाइफ होती हैं, जो लेडीज़ें घर पे होती हैं ना, तो वो सुबह अपने लिए टाइम कैसे निकालें, जो कि मैं खुद निकालती हूँ। और क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी और जिनका मतलब सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ भरा रहता है। क्योंकि सुबह का सभी को पता है, उठ करके बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो इतने सारी जिम्मेदारियों के बीच आप अपने लिए अगर टाइम निकालते हो तो वो एक मतलब बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना और इतने सारे कामों के बीच में से। तो आज मैं वही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं खुद भी इस टाइम पे अभी मतलब मेरा जो रूटीन है ना वो मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, सीधा एकदम से 5 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। मेरा अलार्म रहता है 4:45 बजे का, यानी कि 15 मिनट पहले ही। तो अलार्म बजते ही मैं उठ जाती हूँ, लेकिन मैं मतलब जग जाती हूँ, मैं उठती नहीं हूँ। और फिर जैसे 5 बजते हैं ना उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। इसके बाद मैं अपना पानी वगैरह पीती हूँ, फिर मुँह हाथ धो करके सीधा आ जाती हूँ किचन में। और अब जो है मैं सबसे पहले बनाऊंगी बच्चों के लिए टिफ़िन, जो भी मुझे तैयार करना होता है, सब्ज़ी पराठा या जो भी बनाना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने ना सब्ज़ी रख दी है पकने के लिए। तो ये जो सब्ज़ी है ना ये मैं रात में ही काट करके और फ्रिज में रख दी थी। अगर अपने लिए टाइम निकालना है तो थोड़ा बहुत इस तरीके से जुगाड़बाजी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो थोड़ी बहुत तैयारी रात में करनी पड़ेगी। इसके लिए ना शाम से ही सारा काम स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा शाम को ही सब्ज़ी काट करके और फ्रिज में रख देती हूँ। और जैसे आलू है तो आलू को भी मैं पानी में डाल करके रख देती हूँ। यहाँ पर उठते ही सबसे पहले मैं सब्ज़ी रख देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी को पकने में भी 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना सब्ज़ी को रख दिया है। और आज मैं गिलकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो ये बहुत जल्दी पकती है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर जब तक मैंने सब्ज़ी रखी तब तक मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर बर्तनों को सेट कर दिया है, जो कि रात के बर्तन थे। और इन रात के बर्तनों में मतलब पानी नहीं रहता, तो फिर मैं इनको ना सुबह में ही लगाती हूँ। तो सब्ज़ी जब तक पक रही थी तब तक मैंने सारे बर्तनों को सेट कर दिया है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी मेरा खाली हो गया है। इसके बाद सब्ज़ी में डाल दिया है नमक और हल्दी। और गिलकी की सब्ज़ी बहुत सिंपल से ही मैं बनाती हूँ, इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर नमक हल्दी डाल दिया है और इसको कवर कर दिया है। तो जब तक ये मीडियम फ्लेम में आराम से पकेगी तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। आटा मैं थोड़ा सा ज़्यादा गूँथती हूँ, मतलब जैसे बच्चों के हिसाब से ही नहीं, बस जितना मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी ना उसका डबल ही गूँथती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूँथ करके रख लिया है। और आटा गूँथने के बाद इसके साथ साथ ही मैं लोइयाँ वगैरह बना लूँगी, जितनी मुझे अभी बनानी है। रोटी नहीं, पराठे बनाऊँगी बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। तो उतने ही मैं यहाँ पे लोइयाँ बना लूँगी। और बच्चे नाश्ता तो करेंगे नहीं, बस टिफ़िन में लेकर के जितना जाएंगी ना उतना ही मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी जब तक पक रही है फटाफट से मैंने यहाँ पर पराठे सेक दिए हैं, 5-6 पराठे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं लेकर के जाते हैं, दोनों बच्चों को मिला कर के है ये। और ये सारा काम करने में मुझे आधे घंटे ही लगे हैं,
लगभग 5:30 बजे मैं किचन में आई थी और 6 बजते बजते मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। और मैं जल्दी जल्दी से ही हाथ चलाती हूँ कि सारा काम मेरा टाइम पर हो जाए। और मुझे ऐसा रहता है सुबह के टाइम पे, जैसे किसी को ऑफिस जाना होता है या स्कूल जाना होता है ना, बिल्कुल टाइम फिक्स रहता है कि इस टाइम तक मुझे निकलना ही निकलना है। तो बिल्कुल वैसे ही टाइम लेकर के मैं चलती हूँ कि मुझे इस टाइम तक अपने आप को किचन से फ्री करना है। तो 6 बजे तक का मेरा रहता है कि 6 बजे मैं अपने आप को फ्री कर दूँ, और इसके बाद क्योंकि फिर मुझे जाना है वॉक पे। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, पराठे भी सेक करके रख दिए मैंने। और बच्चे मेरे जाते हैं लगभग 6:45 बजे, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो जब मैं किचन से निकलती हूँ उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ। जब मैं उठती हूँ ना सुबह में, उस टाइम पे बच्चों को नहीं उठाती हूँ। अब जो है मैंने बच्चों को उठा दिया था, तब तक आवाज़ लगा दी थी, बच्चे भी जग गए थे। वैसे वो जग ही जाते हैं 5 बजे से ही, लेकिन होता है ना थोड़ा सा आलस आता है, तो बच्चे भी जग गए थे। इसके बाद यहाँ पर मैं भी हो गई थी रेडी वॉक पे जाने के लिए। और 6 बजे से 7 बजे तक अभी मैं वॉक पे ही रहूँगी, मतलब 1 घंटे का मेरा वॉक रहता है। फिर चाहे मैं आराम से चलूँ जैसे भी, मतलब मुझे ये रहता है कि मैं बाहर की ठंडी हवा, और आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो बाहर की ठंडी हवा ना वो एक अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पर बस मैं वही 1 घंटे के लिए वॉक के लिए चली गई थी। वॉक से जब मैं आती हूँ ना तो 5 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ, और इसके बाद फिर मैं शुरू हो जाती हूँ एक्सरसाइज करने में। तो आप भी इस तरीके से मतलब शुरुआत कर सकते हैं। एक्सरसाइज कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं है मेरा, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। पूरे बॉडी का मूवमेंट करना है, बस इतना ही। अगर आप रेगुलर करते हैं ना तो इसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, क्योंकि मैंने ना ये सारी चीज़ें की हुई हैं। जब आप इसको कंटिन्यू करते हो तब समझ में आता है सारी चीज़ें। तो मैं सिर से पूरा स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैंने गर्दन को घुमाया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप कोई भी वो रख सकते हैं, जैसे कि 20 बार या 30 बार। ज़्यादातर तो मैं 30 बार ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर शुरुआत में थोड़ा सा कम भी हो सकता है। इसके बाद दोनों शोल्डर को भी उसी तरीके से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और शोल्डर को भी इसी तरीके से। स्टार्टिंग में मैंने 20 से 30 बार का रखा था, और जब मेरी 20 से 30 बार की मतलब अच्छे से आदत हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने काउंटिंग को बढ़ा दिया था 40 या 50 इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 50 बार करेगा या फिर ज़्यादा बार। सबका अपना अपना स्टेमिना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम किया, और मतलब बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है मेरी। और कुछ खड़े होकर के 1-2 और मैंने की है। और ये वाली जो अभी मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी है साइड पेंडिंग की। आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, अगर आप खड़े होकर के नहीं कर सकते तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक हाथ को अपोजिट साइड में रख करके, और फिर यहाँ पर पैर के अंगूठे को छूना है, टच करना है इस तरीके से। बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब मूव नहीं होना चाहिए, आराम से अच्छे से पैर को फैला करके इस तरीके से कर सकते हैं। और एक ये वाली, ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसको मैं हमेशा करती हूँ। तो 50 टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि 50 टाइम हो जाए। वैसे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि चल कर के आओ फिर ये सारी एक्सरसाइज करो ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जब हम इसको कर लेते हैं ना तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वाली को कंटिन्यू मैंने 50 टाइम किया, और इसके बाद सांस फूलने लगी थी। बीच बीच में 2 मिनट नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ सेकंड का रेस्ट लिया है मैंने, क्योंकि एक्सरसाइज का जो मेरा टाइम है ना वो लगभग 7:30 तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। 7 बजे तो मैं वापस से आती हूँ, 7:30 तक मैं अपना ये सारा एक्सरसाइज ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है बैकवर्ड फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। सूर्य नमस्कार का जो पहला स्टेप होता है ना वो, तो इसको भी 50 टाइम ही करती हूँ। और तो शुरुआत आप थोड़े से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये वाला एक्सरसाइज। अगर आपके कमर में दर्द होगा ना, बहुत ज़्यादा अगर दर्द रहता है, तो आप इसको
ना करें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये सारी एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू कर सकती हैं। तो 7 बजे से 7:30 बजे तक का मेरा जो टाइम होता है वो इस तरीके से एक्सरसाइज का होता है। बीच बीच में मैं रेस्ट भी करती हूँ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू ही सारे काम होते हैं। तो 7:30 बजे देखिए यहाँ पे अभी मैं फ्री हो गई हूँ, और फिर एक्सरसाइज के बाद भी मैं जो है 5 मिनट बैठती हूँ, थोड़ा सा लंबी सांस ले करके और रेस्ट करती हूँ। अपने आप को तैयार करती हूँ कि मैं घर के अभी मुझे काम करने हैं, तो फिर मैं सीधा आ जाती हूँ घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और 7:30 से 8 बजे का जो टाइम होता है वो होता है साफ़ सफाई का। आधे घंटे में आराम से पूरे घर की सफाई हो जाती है, जिसमें बाहर बालकनी में धुलना होता है, और जो पूरा घर होता है तो उसको मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी चीज़ें। कभी कभी 10-5 मिनट ज़्यादा भी हो जाता है, तो उतना टाइम रहता है मेरे पास, उस हिसाब से मैं अपना टाइम ले करके चलती हूँ। तो यहाँ पर अभी पानी चल रहा था, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, तो मैं लग गई थी बालकनी की सफाई करने में। अंदर की तरफ झाड़ू मैंने लगा लिया था, इसके बाद मैं आई थी यहाँ पर बालकनी की सफाई करने में। और कभी कभी मैं वीक में 3 से 4 दिन बैठ कर के पोछा लगाती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ना पोछा धुल रही थी। और क्योंकि मुझे पोछा लेकर के जाना है, बैठ के पोछा लगाना है, तो डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन वीक में। पहले तो अभी मेरी आदत हो गई थी मॉप से ही पोछा मारने की, लेकिन अभी कभी कभी बैठ के भी लगाती हूँ, आदत सी हो गई है अब। तो यहाँ पर सारा बाल्टी वगैरह मतलब सब मैंने जो है अच्छे से धुल दिया, क्योंकि बारिश हो रही थी ना कल, तो बाल्टियों में पानी भर गया था, तो फिर अगर ना हटाओ तो उसमें काई सा जम जाता है। इसके बाद पूरे घर में पोछा मैंने लगा लिया था, और फिर मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। और ये सारा कुछ नहा वगैरह करने के बाद फिर जब मैं किचन में आती हूँ तब बज जाते हैं 8:30। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कभी हो जाता है 10-5 मिनट लग जाता है, तो 8:30 बजे का टाइम है। और आते ही किचन में मैं सीधा तैयार करती हूँ अपने लिए ये स्प्राउट वाला सैलेड, जिसमें रहता है खीरा, प्याज, टमाटर। तो ये मैंने स्प्राउट तैयार किया है। और चना और हरी मूंग को मैं रात में ही भिगो करके रख देती हूँ, जिसमें चना, हरी मूंग, मेथी दाना और पीनट्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें पहले से तैयार रहती है, और बस मैं सारा सैलेड वगैरह कट करके इसमें मिक्स करती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, और मम्मी के लिए फिर दूसरा नाश्ता बनाती हूँ, या तो रोटी या तो फिर ओट्स। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता भी हो गया है, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद ना रेस्ट करके फिर मैं बनाती हूँ चाय। तो अभी 9 बज चुके हैं। 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक का मेरा ये बिज़ी वाला रूटीन मैंने शेयर किया है, और बैक साइड में कपड़े पड़े हैं जिनको अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।